हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से रुद्रा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग बिहेवियरल थेरेपी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या क्या इनके इंडिकेशंस हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्या इनकी टेक्निक्स होती हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके, क्योंकि यहाँ नर्सिंग से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिहेवियरल थेरेपी क्या होती है। तो बिहेवियरल थेरेपी इज़ अ साइकोलॉजिकल टेक्निक। ठीक है, ये क्या है, हमारी साइकोलॉजिकल टेक्निक होती है जिसका यूज टू ट्रीट वेरियस साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो साइकोलॉजिकल आपके या बिहेवियर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए जिस साइकोलॉजिकल टेक्निक का हम लोग यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम लोग बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। क्लियर। चलिए, इसको हम दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। बिहेवियरल थेरेपी इज़ अ टाइप ऑफ साइकोथेरेपी। ठीक है, ये जो है साइकोथेरेपी का टाइप होता है दैट सीक्स टू आइडेंटिफाई, ठीक है, प्रोसेस एंड चेंज निगेटिव और हार्मफुल बिहेवियर पैटर्न। ठीक है, जो आपके निगेटिव और हार्मफुल यानी कि जो नकारात्मक और जो आपके हार्मफुल बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं उनको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, उसकी पहचान करता है, ठीक, प्रोसेस करेगा और उनको चेंज करता है। क्लियर है। तो ऐसी टेक्निक को हम क्या कहेंगे, बिहेवियरल थेरेपी कहेंगे। क्लियर है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एडवर्ड जो थॉर्नडाइक थे, जो कि साइकोलॉजिस्ट थे, वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू रेफर टू द आइडिया ऑफ द मॉडिफाइंग बिहेवियर। ठीक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक सबसे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है मॉडिफाइड बिहेवियर के बारे में बताया था। ठीक है, मॉडिफाइड बिहेवियर से मतलब क्या है, जो ऐसा व्यवहार जो आपको चेंजमेंट लाए, ठीक है, जो आपके व्यवहार में चेंजमेंट लाए, उसको हम क्या कहेंगे, मॉडिफाइंग बिहेवियर कहेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, तो याद रखिएगा, या आइडिया किसने दिया था, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं इंडिकेशंस की, यानी कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो डिप्रेशन के शिकार हो, ठीक है, जिनमें एंजाइटी होती हो, कोई फोबिया हो, उनमें कोई डर हो। क्लियर है। ईटिंग डिसऑर्डर को लेकर, ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, पोस्ट का मतलब बाद में और ट्रॉमेटिक का मतलब कोई एक्सीडेंटल केस। ठीक, तो आपने देखा होगा कि बहुत से एक्सीडेंटल केस के बाद में कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, उनके अंदर तनाव जो है उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है। चलिए, अगला क्या है हमारा, बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, तो बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे जो मेनिया आते हैं ना, मेनिया काफ़ी बार आते हैं। एपिसोड का मतलब क्या है, तो कोई चीज़ बार बार आना। ठीक है, तो जो मेनिया होता है जिसको हम हिंदी में उन्माद कहते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत तेज़ी से एक्साइटमेंट, हाइपर एक्टिविटी कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी जो है बार बार आना। ठीक, अगला क्या है, एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे जो है डिप्रेशन का बार बार आना। ठीक है, व्यक्ति जो है तनावग्रस्त हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर अवसाद उत्पन्न हो जाता है। तो जब अवसाद उत्पन्न होता है तो क्या होता है, व्यक्ति में जो हाइपर एक्टिविटी जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बिल्कुल एकदम शिथिल हो जाएगा व्यक्ति इसमें। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। क्लियर। सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा बिहेवियर जो अपने को ही चोट पहुंचाए, जैसे अपने को काट लेना। ठीक है, जैसे कटिंग है यहाँ पे, है ना। अगला क्या हमारा, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। सब्सटेंस यूज का मतलब क्या है, ऐसे कोई भी पदार्थ जो कि आपके लिए हानिकारक हो, जैसे शराब हो गई, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें, स्मोकिंग है, तो ये सब सब्सटेंस क्या होते हैं, आपको जो है बिहेवियर आपका चेंज कर सकता है। क्लियर है। चलिए, अगला है हमारा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ADHD कहते हैं। ठीक है, तो ADHD क्या है, एक ये डिसऑर्डर है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सिम्टम्स आ सकते हैं आपके, जैसे हाइपर एक्टिविटी, काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव होना, ठीक, डिफिकल्टी इन फोकसिंग, यानी किसी चीज़ को फोकस करने में आपको दिक्कत होना, फैटिग थकान, ठीक है, इम्पल्सिविटी आवेग, ठीक, एंड इन अटेंटिवनेस। ठीक है, इन अटेंटिवनेस का मतलब क्या, असावधानी, कोई चीज़ जो है आप सावधानी पूर्वक काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपके साथ जो है असावधानी घट सकती है। क्लियर। चलिए, इसके अतिरिक्त कुछ और भी इसमें जो है सिम्टम्स होते हैं, जैसे ईजिली गेट इरिटेटेड, बहुत जल्दी जो है आसानी से आप इरिटेट हो जाते हैं इसमें। ठीक है, ईजिली डिस्ट्रैक्टेड का मतलब जो है आप कोई वर्क कर रहे थे, ठीक है, तो एकदम जो है अचानक से कोई अगर व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो एकदम चौंक जाना। ठीक है, ऑलवेज रिमेन वरीड, हमेशा जो है चिंतित रहना, फॉरगेटफुलनेस, ठीक है, यानी कि भूल जाना कोई चीज़ बार बार। ठीक, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं आपके ADHD के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है।
चलिए अब हम देखेंगे कि बिहेवियरल थेरेपी के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसको हम शॉर्ट में सीबीटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हेल्प्स पीपल लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई, ठीक है। जो सीबीटी होते हैं ये व्यक्तियों में मदद करता है कि किस प्रकार आप जो है किसी चीज़ को पहचानेंगे, ठीक है। लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई, ठीक है, उसमें व्यक्ति सीखता है कि किस प्रकार जो है किसी चीज़ की पहचान करना है। एंड चेंज द डिस्ट्रक्टिव और डिस्टर्बिंग थॉट्स पैटर्न, ठीक है। और क्या सिखाता है और क्या चेंज करता है सीबीटी? आपका जो डिस्ट्रक्टिव या डिस्टर्बिंग थॉट है, ऐसे थॉट जो आपके लिए कैसे हों, विनाशक थॉट हों या आपको डिस्टर्ब करने वाले आपके विचार हों, तो ऐसे विचारों को ये चेंज करेगा। कौन चेंज करता है? आपका सीबीटी करेगा। क्लियर? एंड दैट हैव ए नेगेटिव इन्फ्लुएंस, और ये जो आपके जो थॉट हैं, यानी कि ऐसे थॉट जो देखिए डिस्टर्बिंग थॉट थे या डिस्ट्रक्टिव थॉट थे, ठीक है, विनाशक थॉट थे या आपको डिस्टर्ब करने वाले थॉट्स थे, ये क्या होते हैं? ये आपके बिहेवियर और इमोशंस पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। क्लियर है? अगला है हमारा कॉग्निटिव बिहेवियर प्ले थेरेपी, ठीक है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, प्ले थेरेपी है, यानी कि इस प्रकार की थेरेपी हम लोग किस में यूज़ करेंगे? तो जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, हम उनमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर प्ले थेरेपी इज इसेंशियल यूजफुल फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। ये जो है बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसे बच्चे जो कि बिहेवियर और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार होते हैं, उनको जो है उनका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल प्ले थेरेपी से, ठीक है। दिस इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन, ठीक है, वाइल एट प्ले। इसमें क्या होता है कि बच्चा जब खेल रहा होता है तो जो थेरेपिस्ट होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं और क्या क्या मूल्यांकन करते हैं? उनके इमोशंस, उनके डिज़ायर्स और कम्युनिकेशन स्टाइल्स, ठीक है। एक दूसरे से जो है संपर्क स्थापित करना, कम्युनिकेशन का मतलब है आपस में वार्तालाप करना, ठीक। तो वो ये सारी चीज़ों को जो है क्या करेगा? इवेल्युएट करेगा, ठीक है, उसका मूल्यांकन करेगा। कौन करेगा? आपका जो थेरेपिस्ट होगा। नेक्स्ट हमारा डाइलेक्ट्रिकल बिहेवियर थेरेपी, जिसको शॉर्ट में लोग डीबीटी कह देते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा डीबीटी को सबसे पहले किसने बनाया था? ठीक है, तो डॉक्टर मार्शा लिनहैन थे ये, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने जो है डीबीटी को सबसे पहले इसका निर्माण किया था, ठीक। टू हेल्प द ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। यानी कि ये जो टेक्निक होती है, जो डीबीटी टेक्निक है, इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? तो जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए जो है हम लोग डीबीटी का यूज़ करते हैं। चलिए अब हम जानेंगे कि ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट में हम लोग बीपीडी कह देते हैं, क्या चीज़ है? देखिए बीपीडी क्या ही एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, ठीक। पीपल विद बीपीडी, जो बीपीडी से ग्रसित व्यक्ति होते हैं, हैव एक्सट्रीम मूड स्विंग। उनका जो मूड होता है कंसंट्रेट ना होकर कैसा होगा? स्विंग होगा। स्विंग का मतलब होता है इधर उधर, ठीक है, झूलता हुआ आपका जो है माइंड होगा, एकदम कंसंट्रेट नहीं होगा। व्यक्ति जो है कुछ सोचेगा, फिर थोड़ी देर बाद वो कुछ और सोचने लगता है, ठीक है। तो मूड जो है इसका स्टेबल नहीं होगा। अगला क्या है? अनस्टेबल रिलेशनशिप, यानी कि व्यक्ति जो है इसमें दूसरों के साथ में संबंध जो है स्थापित नहीं कर पाता है या फेल हो जाता है, ठीक है। एंड ट्रबल कंट्रोलिंग देयर इमोशंस, और अपने इमोशंस को जो है कंट्रोल करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ट्रबल होती है उसको, ठीक है। दे हैव ए हायर रिस्क ऑफ सुसाइड, और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनमें जो सुसाइड की जो टेंडेंसी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ठीक है। और क्या होता है? ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अपने व्यवहार को भी जो है क्या करते हैं? विनाश की कैटेगरी में लाते हैं, ठीक है, विनाश के कगार पर लाते हैं। यानी कि वो अपने आप को जो है हार्म, सेल्फ हार्मनेस जो है कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? बीपीडी कहेंगे, ठीक है। तो बीपीडी का केवल और केवल एक ही ट्रीटमेंट होता है, वो भी सो आपका टॉक थेरेपी, ठीक है। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, हम जो है टॉक थेरेपी के द्वारा जो है बीपीडी को सही करते हैं, और इसके अलावा इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही कोई ऐसी मेडिसिन होती हैं। क्लियर है? अगला हमारा है रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? REBT कहते हैं, ठीक। REBT फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट एंड फीलिंग्स, ठीक है। जो भी ऐसे आपके नकारात्मक और विनाशक जो थॉट्स होते हैं या आपकी जो फीलिंग्स होते हैं, उनकी क्या होता है? पहचान करना, ठीक, आइडेंटिफाई करना उनका। पीपल देन एक्टिवली चेंज
चैलेंज दोज थॉट्स एंड रिप्लेस विद देम मोर रैशनल एंड रियलिस्टिक वंस। ठीक है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर निगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट एंड फीलिंग्स हैं, ठीक, तो ऐसी थॉट और फीलिंग को हम रैशनल यानी कि तर्क संगत और यथार्थवादी जो थॉट्स होते हैं, जो एक्चुअल थॉट्स होते हैं, उनके द्वारा हम रिप्लेस कर देंगे। क्या रिप्लेस करेंगे? जो आपके निगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स होते हैं। क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? REBT कहते हैं। अगला है हमारा सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, तो सोशल लर्निंग जो थ्योरी होती है ये किस पर सेंटर होती है? हाउ पीपल लर्न थ्रू द ऑब्जर्वेशन, यानी कि किसी चीज को ऑब्जर्व करके व्यक्ति क्या सीखता है, कैसे सीखता है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोग सोशल लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत देखते हैं। चलिए अब हम समझेंगे कि क्या क्या बिहेवियरल थेरेपी के टेक्निक्स होते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट टेक्निक है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग के अंतर्गत क्या होता है? याद रखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग। यह एक जो है लर्निंग का टाइप होता है, यानी कि सीखने का एक प्रकार है, जिसमें क्या होता है? दैट हैपेंस अनकॉन्शियसली। जो भी आप सीखते हैं ना, तो वो एकदम अनजाने में आप कोई चीज़ सीख लो। ठीक, अनजाने में किसी चीज़ को सीख लेना क्या कहलाता है? क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है। ठीक है, और सभी को मालूम होगा कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग के जो जनक थे, जो फादर थे, वो कौन थे? इवान पावलोव थे। ठीक है, इन्होंने जो है इवान पावलोव ने कुत्तों पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, चलिए, क्लासिकल कंडीशनिंग इज वन वे टू अल्टर ए बिहेवियर। क्लासिकल कंडीशन एक तरीका है जो आपके व्यवहार को क्या कर सकता है? चेंजमेंट कर सकता है। क्लियर है? सेवरल डिफरेंट टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज, विभिन्न प्रकार की जो टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है, इन टेक्निक्स यानी कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज होती हैं, ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि एक एक प्रकार के क्या क्या टेक्निक्स होते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के अंतर्गत। क्लियर है? तो सबसे पहला है हमारा एवर्सन थेरेपी। ठीक है, देखिए एवर्सन थेरेपी सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एवर्सन थेरेपी हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे। तो याद रखिएगा, जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, ठीक, ऐसे व्यक्ति जो अल्कोहल के आदी होते हैं, जो शराब पीते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए जो हम लोग एवर्सन थेरेपी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति अनडिजायरेबल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, यानी कि अवांछित व्यवहार शो करते हैं। ठीक, जो समाज के लिए जो है अच्छा नहीं है। ठीक है, अवांछित का मतलब क्या होता है? जो वांछनीय ना हो, जो डिजायरेबल ना हो, ऐसा व्यवहार। ठीक है, यानी कि शराब पी के गाली गलौज करना, ठीक है, मार पीटना, तो ये क्या है? आपका अवांछित व्यवहार है। तो ऐसे अवांछित व्यवहार को हमें कम करना है या उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? जो एवर्सिव स्टिमुलस होता है, ठीक है, एवर्सिव स्टिमुलस जो होता है उसको हमें ऐड कर देना है, यानी कि प्रतिकूल उत्तेजना। ठीक है, तो प्रतिकूल उत्तेजना को अवांछित व्यवहार के साथ में हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ऐसे करने से क्या होगा कि जो आपका अवांछित व्यवहार है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा फ्लडिंग। ठीक है, तो फ्लडिंग क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं? फोबिया के ट्रीटमेंट में करते हैं। क्लियर है? जहाँ पे व्यक्ति को कोई डर होगा उसके अंदर, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग फ्लडिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस द इंडिविजुअल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एस्केपिंग एंड अवॉइडिंग द सिचुएशन। ठीक है, इसमें जो है व्यक्ति को क्या किया जाता है कि डर से भागना, ठीक है, डर से जो है भागने से बचाया जाता है। आप जो है उसको समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि आप डर से भागो ना। ठीक है, तो ये इसमें आपका जो है फ्लडिंग के अंतर्गत आता है। क्लियर है? अगला है हमारा सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन है। ठीक है, तो सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन इज ऑफन यूज टू ट्रीट फोबियाज। ठीक है, इसका भी जो है डिसेंसिटाइजेशन का भी यूज जो हम लोग फोबिया के ट्रीटमेंट में करते हैं। क्लियर है? एंड अदर एंजाइटी डिसऑर्डर, और किस में करते हैं? जो दूसरी एंजाइटी जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको उनके ट्रीटमेंट के लिए जो हम लोग सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन का यूज़ करते हैं। क्लियर है? द थेरेपिस्ट फर्स्ट टीचेस द पेशेंट हाउ टू ब्रीथ एंड रिलैक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर कोई डर है, ठीक है, या कोई अदर एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो उनको सबसे पहले जो है हम लोग ब्रीथिंग और रिलैक्स करना जो है सिखाते हैं। ठीक है, यानी कि गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लेना छोड़ना। ठीक है, रिलैक्स की कंडीशन सिखाते हैं, कैसे जो है ऐसे सिचुएशन में रिलैक्स रहा जाए। ठीक है, देन एक्सपोजेस देम टू द फोबिया।
ठीक है। अब क्या करते हैं कि जब हमने इनको सिखा दिया कि ऐसी कंडीशन में जो है कैसे आप ब्रीथिंग करोगे और कैसे जो है आप रिलैक्स करोगे, सिखाने के बाद जो है व्यक्ति को एक्सपोज किया जाता है। किसके सामने एक्सपोज किया जाएगा? तो याद रखिएगा, जो उसका डर है। ठीक है। अब इस डर की क्वांटिटी को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है। अब हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो व्यक्ति ने जो सीखा था, क्या सीखा था? आपका सांस लेना, ब्रीथिंग और आपकी रिलैक्स। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब हम धीरे धीरे जो डोज है डर का हम जब उसके सामने देते रहते हैं तो व्यक्ति जो है उसमें सीखता है कि जो हमने टेक्निक सीखी थी उसका हम लोग उसमें यूज़ करें, उसको अप्लाई करें। ठीक है। कौन सी कंडीशन में? जब आपके सामने जो है डर ज़्यादा लाया जा रहा है। ठीक है। तो ये कंडीशन जो है क्या कहलाएगा? आपका सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कहलाएगा। क्लियर है? चलिए, अगला है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग फोकसेस ऑन हाउ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड टू आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर। ठीक है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम व्यवहार को जो है चेंजमेंट कर सकते हैं। किसकी सहायता से? तो याद रखिएगा, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कोई भी गिफ्ट। ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर बच्चा कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है, जैसे बच्चे ने जो है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाए हैं, तो टीचर क्या करता है? उसको जो है शाबाशी देता है या उसको कोई चॉकलेट देगा। ठीक है। तो चॉकलेट या शाबाशी यहाँ क्या चीज़ हो गई? आपका रीइंफोर्समेंट हो गया। ठीक है। तो ऐसे जो है बच्चों का क्या होगा? बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है। बच्चों को लगता है कि हाँ, हम ऐसे ही अच्छा अगर करेंगे तो हमें जो है रीइंफोर्समेंट मिलेगा। ठीक है। और पनिशमेंट जानते हैं कि अगर कोई भी आपने काम बिगाड़ दिया है, ठीक है, या आपके पेपर में जो है नंबर कम आए हैं, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में क्या है? वो टीचर जो है आपको डांटेगा या आपके पेरेंट्स डांटेंगे। ठीक है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? पनिशमेंट कहलाती है। ठीक है। तो ऐसे भी जो है बच्चे का बिहेवियर क्या होता है? चेंज होता है। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स या स्ट्रेटेजीज आती हैं, वो क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा बिहेवियर मॉडलिंग। ठीक है। तो मॉडलिंग का मतलब क्या होता है? मॉडलिंग अलाउज इंडिविजुअल टू लर्न न्यू स्किल्स और एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स बाय वाचिंग समवन एल्स परफॉर्म दोज डिजायर्ड स्किल्स। इसमें क्या होता है? व्यक्ति के लिए हर एक व्यक्ति के लिए अपना अपना रोल मॉडल होता है। ठीक है। तो वो क्या करता है कि रोल मॉडल की जो है नकल करता है। ठीक, वैसा ही उसके व्यवहार को वो अपनाता है। ठीक। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बिहेवियर मॉडलिंग कहते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये छोटी सी एक बच्ची जो है अपने पापा को देख के जो है क्या कर रही है? वजन को उठा रही है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? उसके ये जो लड़की है ये अपने पापा के लिए क्या हो गई? पापा जो है इसके लिए क्या हो गए? रोल मॉडलिंग हो गए। ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर को जो है अपनाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? हमारा बिहेवियर मॉडलिंग कहलाता है। क्लियर है? चलिए, अगला क्या हमारा? टोकन इकोनॉमीज। ठीक है। टोकन इकोनॉमीज भी क्या है? ये भी देखिए एक रीइंफोर्समेंट से मिलता जुलता काफ़ी सिमिलर वर्ड है। ठीक। गिव टोकन्स फॉर इंगेजिंग इन प्रिफर्ड बिहेवियर। ठीक है। प्रिफर्ड बिहेवियर से मतलब क्या है? जो आपके पसंदीदा जो व्यवहार होता है, यदि पसंदीदा व्यवहार कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या दे देंगे? टोकन दे देंगे। अगर जो है अनडिजायरेबल बिहेवियर कर रहा है तो उससे हम टोकन छीन लेंगे। ठीक है। टोकन क्या है? टोकन कोई भी आपका कोई गिफ्ट हो सकता है, जैसे कि अभी फिगर में देख रहे हैं, कोई सिक्का हो सकता है, कोई आपकी टॉफ़ी भी हो सकती है। ठीक है। तो ये टोकन होता है। ठीक है। तो टोकन से भी हम जो है बिहेवियर को चेंजमेंट कर सकते हैं। अगर व्यक्ति अब वो सोचेगा कि अगर हमसे कोई टोकन छीन लिया गया तो क्यों छीन लिया गया, तो वो जो है इसलिए छीन लिया गया क्योंकि आप जो है आपका व्यवहार कैसा है? अवांछनीय है, अनडिजायरेबल है, जो कि समाज के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है। तो वो कोशिश करेगा कि यार जब हमसे टोकन ले लिया गया तो अब हमें क्या करना है? हमें अपने व्यवहार को चेंजमेंट करना है। ठीक है। तो ये जो है आपका टोकन इकोनॉमीज के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर है? आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि टॉपिक आपको कैसा लगा। और जो भी फ्रेंड इस वीडियो को देख रहे थे तो कृपया इसको जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर किया करें और अपने वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूँ। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।